अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अभी ये मॉर्निंग का टाइम है, तकरीबन मेरा ख्याल है कि 5 बजे होंगे, 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है। मामा आ गई हैं शिफ्टिंग में मेरी हेल्प करने के लिए। तो मामा रात की ट्रेन से बैठ गई थी उधर से और अभी पहुंची हैं। हस्बैंड उनको जाके लेके आए हैं और अभी मैं उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। भूख उनको लगी हुई थी तो यहाँ पर बन रहे हैं गोभी के पराठे। कल मैंने गोभी बनाई थी तो गोभी के पराठे बन रहे हैं। साथ में मैंने साग निकाल के रखा हुआ था मामा के लिए। मैंने साग बनाया था तो मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था कि वो आएंगी तो उनको खिलाएंगे। खैर, रोटी बनाई मामा के साथ, फिर इंजॉय किया मैंने, हस्बैंड ने, हमने मिल के खाना खाया। और बच्चे भी उठ गए थे मामा के साथ, मतलब उनको पता चल गया था कोई हलचल हो रही है, थोड़ी सी हमारी आवाज़ें गप्पों शप्पों की आ रही थी, तो बच्चे भी उठ गए थे और सारे बच्चे मामा को मिलने आ रहे थे और मामा बड़ा खुश हो रही थी उनको देख के। ज़ावियार ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी ज़ावियार को देखने का मामा का बड़ा दिल करता है, पिक्चर्स वगैरह उसकी देखती हैं तो खुश होती हैं। आज था जी जुमा और मैंने सोचा कि नहा लिया जाए। गीज़र ऑन किया और सोचा कि सब बच्चों को नहला के इनके कपड़े वगैरह सारे उतार के तो नीचे वाले भी चेंज कर लिए जाए और एक लॉट मशीन का लगा दिया जाए। तो सबसे पहले मैं नहाई, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने मामा से कहा कि आप बच्चों को नहलाना शुरू करें। कुछ थोड़ा बहुत रेडी हुई, प्रेजेंटेबल हुई और फिर ये था कि 2 दिन अगर हम नहीं भी नहाएंगे ना, नए घर जाकर सेटिंग वगैरह करते रहेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। सब बच्चों ने कपड़े उतारे तो अच्छे खासा लॉट बन गया था और कुछ पहले के भी पड़े हुए थे तो एक लॉट मशीन में लगा दिया था। बच्चों के यूनिफॉर्म भी धोने थे ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो बच्चों के यूनिफॉर्म भी धुल गए हैं और जो अभी इन्होंने पहने थे वो भी धुल गए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब कोई गंदा कपड़ा नहीं है जो यहाँ पे पड़ा होगा और जो बस हमने पहने होंगे वही होंगे। और अब नेक्स्ट जब उस घर में जाके वॉशिंग वगैरह करेंगे तो फिर ये है कि वहाँ पर जो कपड़े जमा होंगे लॉन्ड्री बास्केट में ले जाऊँगी, वहाँ पर रख दूँगी। फिर बच्चे जो कपड़े उतारते जाएंगे तो वहाँ पर रखते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने सब बच्चों के कपड़े थोड़े थोड़े प्रेस करवाए। ईज़ा का अच्छे से नहीं हुआ, सॉरी, ये मुकद्दस ने किया, इससे कहती हूँ कि दोबारा करे। खैर, बाकी सब लोगों के मैंने कपड़े प्रेस कराए थे ताकि ज़ैना फातिमा जैसे ही स्कूल से आएँ ये भी नहा लें, यूनिफॉर्म उतार दें, यूनिफॉर्म भी धुल जाए और सबसे पहले ना हम लोग साफ़ सुथरे हो जाएँ, फिर सारा दिन काम करते रहेंगे। उसके बाद ये यहाँ से मैंने जूतों वाला कैबिनेट सारा खाली करना था। सारे जूते, ये मेरे पास ना एक काफ़ी बड़ा बैग है, ये बड़े मज़बूत से होते हैं, मुझे आयशा आपी ने दिया था। खैर, अब फैसलाबाद जाऊँगी कभी तो ऐसे और लेके आऊँगी, ये बड़े काम आते हैं। तो इसमें मैंने सोचा सारे जूते रखूं और जितने भी मेरे हैं, बच्चों के हैं, जितने भी पूरे आ सकते हैं, बाकी एक कार्टन में रख लूँगी तो ये कि सेफ़ली जूते वगैरह उधर पहुंच जाएंगे। और वहाँ पर मैंने किचन आलमोस्ट सेट कर लिया है। सबसे पहले किचन ही किया ताकि क्योंकि आपको पता है कि शिफ्टिंग होती रहे लेकिन खाने पकाने का काम तो चलना चाहिए ना, वरना होटलिंग करनी पड़ेगी, बाहर से खाना मंगवाना पड़ेगा, तो आपको पता है फिर कॉस्ट कितनी ऊपर चले जाती है। अभी जो यहाँ पर कुछ बर्तन हैं रूटीन के वो हम लास्ट में बिल्कुल लेके जाएंगे और वो इस तरह के होंगे ना कि ओपन ही होंगे, वहाँ जाके जस्ट 5 मिनट में हम कैबिनेट्स में उन बर्तनों को रख देंगे, वो कोई इतना काम नहीं होगा। बाकी जितने भी डेलिकेट बर्तन थे वो पहुँच भी गए वहाँ पर, सेट भी हो गए। उसके बाद कपड़े भी आलमोस्ट हमारे रूटीन के हो गए हैं और ये जूते रह गए हैं, जूते भी इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी जो रूटीन की चीज़ें चाहिए ना मुझे, वो मैंने सारी कर ली हैं। उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं ना उनको मैं 5 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद भी करूँगी ना तो कोई मुश्किल नहीं है। ये बेसिक काम होने चाहिए थे, कपड़े, जूते और बर्तन, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी। अब कबर्ड्स खाली करनी है। कबर्ड्स को मैंने ऊपर से भी जब खाली करवाया था तो मैंने कपड़ा मुकद्दस से कहा था कि कपड़ा अच्छे से लगा दे ताकि क्लीन हो कबर्ड। मैं कोई भी पार्ट इस घर का गंदा नहीं छोड़ना चाहती और मैं चाहती हूँ कि ऊपर नीचे से अच्छे से सफाई हो। और ये बिस्तर सारे हम लोगों ने निकाल लिए थे तो सोफ़े पे ही रखे हुए थे। तो अब ये कि हस्बैंड इसको लेके जाएंगे और ये एक बैग मैंने बना दिया है, इसमें हस्बैंड के कपड़े हैं जो रूटीन के भी कबर्ड में पड़े हुए थे। इसके अलावा यहाँ पर सारे हमने निकाल के रख दिए हैं। ऊपर से जो सर्दियों गर्मियों वाले कपड़े होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बिस्तर भी पड़े हुए हैं, कुछ ऐसे खिलौने जो मैंने ऊपर रखे हुए थे वो मैंने निकाल के नीचे रखे हैं। तो इस तरह की चीज़ें ये भी इंशाल्लाह ताला वहाँ पर पहुँच जाएंगी और ये एज़ इट इज़ ही ऊपर वाली कबर्ड्स में चली जाएंगी। मसला हमारा ये है कि ऊपर अभी लैडर नहीं गई। लैडर अगर उस घर में होती ना तो बहुत आसानी हो जाती, साथ साथ में ये चीज़ें भी ऊपर कबर्ड्स वगैरह में रखती जाती, लेकिन अभी लैडर नहीं है
तो बहुत ही मुश्किल है। एनीवेज़ कोई बात नहीं, ये काम भी हो ही जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। उसके बाद अभी वैसे हमारे पास 15 डेज़ हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जल्द अज जल्द शिफ्टिंग हो जाए और फिर बच्चों की छुट्टियां आ जानी हैं, बच्चों का स्कूल भी डिस्टर्ब ना हो। और जब छुट्टियां आ जाएंगी तो हम लोगों ने ऑफ कोर्स फैसलाबाद भी कमिटमेंट की हुई है कि हमने जाना है। तो फिर ये होगा कि चलें जल्दी जल्दी हमारी शिफ्टिंग हो जाएगी तो चलें हमारा चक्कर लग जाएगा। अगर ना शिफ्टिंग हो सकी तो फिर फैसलाबाद जाना तो रह ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है घर के छोटे छोटे काम हैं जो ख़त्म नहीं होते। खैर ये जो नीचे वाले दो ड्रॉर्स हैं, इसमें एक में इज़ा के सारे रूटीन के कपड़े पड़े होते हैं, ठीक है। जितने नए कपड़े होते हैं वो तो मैं हैंग करवा के प्रेस करवा के हैंग करवा देती हूँ, ठीक है। लेकिन जो रूटीन के कपड़े होते हैं ना, इनर्स वगैरह, वो इधर पड़े होते हैं, ठीक है। ये मैंने खाली कर लिया, एक बैग इसका बना लिया है। और साथ वाले कैबिनेट में मेरी बच्चियों के वेस्ट, अंडरवेयर, सॉक्स और लेगिंग्स, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो मैंने सोचा कि मैं अब इसमें से निकाल लूँ। ये ऑर्गेनाइज़र जो मैंने बनाए थे ये अब फट गए हैं बस मिस हैंडलिंग से। अब ये कि उधर जाके फिर नए ऑर्गेनाइज़र्स बनाऊँगी, इसी तरह जो मैं शॉपिंग बैग से बनाती हूँ। खैर मैंने सोचा कि ये जो एक शॉपर है ना, इसमें मैंने सारी लेगिंग्स जमा की होती हैं, इसी में सारा ये चीज़ें रख दूँ। और जब वहाँ पे जाऊँगी ना तो फिर इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स बनाऊँगी, तो फिर मैं इनको दोबारा सेट कर दूँगी। तो अभी फ़िलहाल सारा कुछ ये शॉपर में आ गया, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अलग अलग करें ना बड़ा मसला होता है। तो मैंने एक ही शॉपर में डालनी है तो अच्छे से आ जाएंगी। उसके बाद मैंने ये बेबी को जो सॉरी मेरा चेस्टर है जिसमें मेरे बच्चों के कपड़े होते हैं, ये भी माशाल्लाह ज़ैनब के टाइम पे लिया था, ज़ैनब ने यूज़ किया, फिर फ़ातिमा ने ईज़ा के कपड़े रखती थी। अब माशाल्लाह इसमें ज़ावियार के काफ़ी कपड़े आ जाते हैं, तो उसको भी मैंने खाली अब करना था। तो अब मैंने सोचा कि इसको भी खाली कर दूं। और ये एक बैग में मैंने ईज़ा और ज़ावियार दोनों छोटे बच्चों के कपड़े बना लिए। ज़ैनब और फ़ातिमा के उधर पहुंच चुके हैं, अब बस ईज़ा के और ज़ावियार के रह गए हैं। तो फिर नहीं, अभी ज़ैनब फ़ातिमा के सॉरी मैंने अभी पहुंचाने हैं, मुझे गलती लगी। खैर तो अभी ये था कि मैंने सोचा कि ये बड़े बैग में ना मुझे पता हो कि ये ईज़ा ज़ावियार के कपड़े हैं और छोटे छोटे सारे कपड़े हैं। और जो बास्केट्स मैंने ड्रॉर्स में रखी थी वो मैं सारी इकट्ठी करके रखती जा रही थी, ताकि ये मैं एंड पे इकट्ठी सारी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स बास्केट्स एक जगह रख लूँगी, ताकि वहाँ पे जाके फिर जहाँ जहाँ ये फ़िट करने होंगे वहाँ वहाँ कर लूँगी। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैंने किस कबर्ड में क्या रखना है। कबर्ड्स तो उस घर में बहुत हैं, स्पेशियस भी हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं हमारी कि कैसे फ़िट होंगी। खैर जब उस घर पे जाएंगे तो ऑफ़ कोर्स हमें हफ़्ता 10 दिन लगेगा, फिर समझ आएगी, हम ऊपर नीचे रहेंगे, हमें पता चलेगा कि भाई हमारा टाइम कहाँ ज़्यादा गुजरता है या ज़रूरत की चीज़ें कहाँ होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ज़ावियार के तो सारे कपड़े वगैरह ना नीचे होने चाहिए, और मेरे हस्बैंड के भी मैं सोच रही हूँ कि नीचे ही रखूँ। वहाँ पर माशाल्लाह इनके ही कपड़े जूते इतने ज़्यादा होते हैं ना कि मेरे रखने की जगह नहीं है। और ऊपर सारी मतलब बच्चियों की चीज़ें आ गई हैं, तो मैं बस कंफ्यूज हूँ कि मैं अपनी चीज़ें कहाँ पे रखूँ। तो मैं कुछ ना कुछ करके मैनेज करूँगी। और जूतियों के लिए जो है वो मुझे कुछ वहाँ पे जगह तो है, लेकिन प्रॉपर ना स्लैब्स नहीं है। एक एक कैबिनेट इतना बड़ा है, जूतियों के लिए तो छोटे छोटे होने चाहिए, क्योंकि जूतियों की कौन सा ज़्यादा हाइट होती है। तो ये बस थोड़ी मिस्टेक है वहाँ पर। तो मैं सोच रही हूँ कि जूतियाँ किसी ऐसी चीज़ में हम सारी रख लें कि कन्वीनियंट हो हमें लेना वहाँ से। और बाकी ये कि यहाँ फिर रैक्स बनवा लेंगे। मेरे हस्बैंड ने एक शू रैक बनाया हुआ बहुत ज़बरदस्त, वैसा एक और बनवा लूँगी। तो कुछ ना कुछ इस तरह करेंगे। एनीवेज़ यहाँ से सारे मैंने कपड़े निकाले, ये बास्केट तो जानी ही जानी थी, लॉन्ड्री बास्केट। तो मैंने सोचा क्यों ना ज़ैनब फ़ातिमा के सारे कपड़े इसके अंदर रख लूँ। इस तरह मुझे निशानी भी रहती है, समझ भी रहती है कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ से निकाली है, तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो बस वो निकाल रही थी। उसके बाद इनके ये जितने भी पार्टी वेयर ड्रेसेस होते हैं ज़ैनब फ़ातिमा ईज़ा के, वो इस कबर्ड में पड़े होते हैं। तो मैंने सोचा इसको निकाल के एक बैग में डेडिकेटेड उसी में बना दूँ, उसी में रख दूँ, ताकि वहाँ पे जाके मुझे पता हो कि इसमें सारे पार्टी वेयर्स हैं। और मेरा ये फार्मूला इतना ज़बरदस्त रहा कि थोड़ा थोड़ा करके मैंने काम मैनेज किया है, थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें लेके जाती रही और रखती रही, संभालती रही, तो मेरी बहुत आसानी होगी। अभी तक टोटल मैं 3 दफ़ा उस घर में जा चुकी हूँ। सामान हमारी गाड़ी में माशाल्लाह बहुत आ जाता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। हमारी गाड़ी वैसे दिखने में इतनी प्यारी नहीं है, लेकिन काम की इतनी ज़बरदस्त है ना, और मुझे अपनी गाड़ी खैर बहुत पसंद है। तो
मैं दिखाऊंगी कितना सामान उसमें आ जाता है। मेरे हस्बैंड ने इतने चक्कर लगा लिए हैं और मैं कहती हूँ हिम्मत है उनकी, जहाँ मेरी हिम्मत है वहाँ उनकी हिम्मत है कि वो सीढ़ियाँ नीचे चढ़ उतरते हैं इतना सामान लेके, फिर गाड़ी में फ़िक्स उसको करते हैं और फिर वहाँ जाकर ऊपर प्रॉपर जिस जिस रूम में पहुँचाना होता है वो पहुँचा देते हैं। तो माशाल्लाह 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 उनकी भी बहुत एफ़र्ट है। और मुझे इतना दुख हो रहा था, मैं उनसे बस जब मैं कहती हूँ ना यार प्लीज़ ये काम कर देंगे, तो वो कहते हैं आप प्लीज़ क्यों कहती हैं। तो मैं कहती हूँ मुझे इतना दुख होता है कि मतलब आप अकेले इतना मैनेज कर रहे हैं, किसी बच्चे को किसी बच्ची को, मुझे भी इवन हाथ नहीं लगाने देते किसी चीज़ को, कहते हैं कि मैं नहीं, आप बस रख दें पैक करके, मैं खुद ही कर लूँगा। अभी बस हम लोग गाड़ी से सामान निकाल रहे थे और अभी मैं दिखाती हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी गाड़ी में इतनी स्पेस है ना, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है, इसमें एक मतलब ज़ैनब प्रॉपरली खड़ी हो जाती है, तो इतनी ज़्यादा इसकी हाइट है ना, तो हम ऊपर तक गाड़ी को भर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना सामान है, हम ऊपर तक गाड़ी को भर लेते हैं। जब हमने कहीं ट्रैवलिंग पे जाना होता है जैसे लाहौर फैसलाबाद, तो ऑफ कोर्स ये गाड़ी बहुत छोटी है, तो उसमें हम ये करते हैं कि हम इसकी सीटें गिरा लेते हैं, नीचे कोई सॉफ्ट सा मैट्रेस टाइप कुछ बिछा देते हैं, यहाँ फिर नीचे सारा सामान अपना रख लेते हैं। ट्रैवलिंग पे जब मैंने जाना हो, मेरा अच्छा खासा सामान होता है, क्योंकि माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, हम 2 हस्बैंड वाइफ हैं। सर्दियों के तो बहुत कपड़े होते हैं, तो हमारे पास बहुत बैग होते हैं। फिर कुछ पार्टी वेयर भी रखने पड़ते हैं कि अचानक कहीं कहीं गैदरिंग में ना जाना पड़ जाए। तो उस सूरत में ये होता है कि हम नीचे सारे सॉफ्ट बैग रख लेते हैं। सॉफ्ट बैग भी मेरे बहुत काम आते हैं, आप लोगों ने बड़ी पूछा भी है, मैं इंशाअल्लाह इनका रिव्यू प्रॉपर दूँगी। तो उसके बाद हम गद्दा शद्दा ऊपर बिछा के बच्चे लेट के आते हैं हमारे, तो हम इस तरह ना बड़ी कंफर्टेबल सी बना लेते हैं अपनी गाड़ी को। तो ये सारा सामान है, एज़ यू कैन सी कि ये सारा एक शिफ्ट में आया है और माशाल्लाह कितना ज़्यादा ढेर जमा हुआ है। खैर मैं ऊपर आई थी, मैंने कोई क्लिप नहीं बनाया, मैंने यहाँ पर सारी सेटिंग कर ली। ऊपर अभी कैबिनेट में ये चीज़ें सारी जानी है, लैडर की वजह से यहाँ पर पड़ी, वरना यहाँ पर कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आनी थी। तो यहाँ पर खैर मैंने रखा है, आई हूँ सारे कबर्ड में कपड़े लगाए हैं, बिस्तर झाड़ा है, झाड़ू लगाया है। बच्चे उस दिन खा पी रहे थे और खेल रहे थे, तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा मैस किया हुआ था। तरतीब से चीज़ें करके रखी हैं, आपको पता है मुझे बहुत इशू होता है तरतीब का। तो यहाँ पर मैंने सारा ये सेट करके रखा है। अब दोबारा जब बच्चे आएंगे ना, तो ईज़िली यहाँ पर जिस दिन सामान लोड होगा तो बैठ के खेल लेंगे, मोबाइल देख लेंगे। सारे कपड़े मैंने जो भी लेके आई थी वहाँ से, हस्बैंड मुझे छोड़ गए थे और घर चले गए थे, उन्होंने खाना खाना था। तो मैंने फिर मीनवाइल सारे कपड़े हैंग करने वाले जो थे वो हैंग कर लिए, जूते लगा लिए, आप देख सकते हैं ये सारा काम फिर मैंने कर लिया था। और मुझे इतना कोई टाइम नहीं लगा था, मामा घर है ना, अब मुझे तसल्ली है कि मामा भी घर हैं, मुकद्दस भी घर है, तो मैं फिर इधर आ जाती हूँ और इधर जो काम मैंने करना होता है ना, मैं आसानी से कर लेती हूँ, बड़ी जल्दी मैनेज हो जाता है। और ये ज़ावियार का मैंने कैबिनेट बनाया है, वो ज़ैनब फ़ातिमा का बनाया है। ये ज़ावियार और ईज़ा का है, ऊपर ज़ावियार के कपड़े होंगे, नीचे ईज़ा के होंगे। तो इस तरह ये मेरे चारों बच्चों के कपड़े ना इस एक ही कबर्ड में आ गए हैं। लेकिन अब कुछ एक्सेसरीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो मैं इंशाअल्लाह ऑर्गेनाइज़ करूँगी, फिर समझ आएगी कि कैसे करना है। ये सारे कपड़े फ़िलहाल मैंने ज़ावियार के रखे हुए हैं, बच्चियों के रखे हुए हैं इस तरह कि वहाँ पर ज़ैनब फ़ातिमा के कपड़े हैं, पीछे सारी उनकी स्वेट शर्ट, टी शर्ट, फ्रॉक, इस तरह की चीज़ें हैं। ये कैजुअल ट्राउज़र्स हैं, आगे इनके इनर्स हैं जो इन्होंने नीचे पहनने होते हैं, और कुछ रफ और कपड़े हैं। नीचे ये वाले जो हैं ये सारे इनके अपर टाइप और इस तरह की चीज़ें जो पैंट्स के साथ ये पहनती हैं। और वहाँ पर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नीचे लेके जानी हैं। और इस वाले कैबिनेट में सारे ईज़ा के कपड़े हैं, ये ऊपर पहनने वाले, ये नीचे पहनने वाले, वो पजामे, ट्राउज़र्स एंड पैंट्स, और कुछ इनर फ्रंट पे रखे हैं। इसी तरह ये ज़ावियार के ऊपर पहनने वाले ड्रेसेस हैं, ये इनर पजामे हैं, ये इनर रोम्पर्स हैं, और ये कुछ टी शर्ट्स हैं। ये सॉक्स रखी बच्चों के अभी पेयर घर में लेके जाने हैं, बच्चों के पास है नहीं, मैं वहाँ से सारी सॉक्स उठा लाई हूँ। ये बच्चियों की वही एक्सेसरीज़ है, लेगिंग्स, सॉक्स, वेस्ट और इस तरह की चीज़ें, तो ये रखी हुई हैं। और ये सबसे नीचे वाले कैबिनेट में ये बच्चे कुछ अपने टॉयज़ वगैरह उस घर से लेके आए थे अपना पैकिंग करके, तो ये उन्होंने वो रखी हुई हैं। तो इस तरह कुछ चीज़ें की हैं। अभी इसके ड्रॉर्स खाली हैं, ड्रॉर्स को भी ऑर्गेनाइज़ करूँगी, वेस्ट वगैरह रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र्स बनाऊँगी। जब इधर आऊँगी ना, फिर ये सारा काम करूँगी और आपके साथ तब भी एक दफ़ा प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड कबर्ड आपके साथ शेयर करूँगी और कुछ आइडियाज़ भी शेयर करूँगी। तो ये काम चलता ही रहेगा मेरा।
तो खैर आज मैंने ये सारा काम किया, जो भी घर से सामान लेके आए थे सारा पैक मतलब यहाँ पर आकर तह लगाकर और हैंग वगैरह करके रखे हैं। बाकी जो आपको गठरियाँ नज़र आ रही हैं ना, वो भाई लैडर आएगी तो ये सामान ऊपर पहुँचेगा। मुझे बड़ी बुरी लग रही है यहाँ पे पड़ी हुई। खैर लेकिन ये कि जिस दिन लोडर से आएगा ना सामान, सबसे पहले मैं हस्बैंड से कहूँगी कि हमें निकाल के दे दें भी गठरियाँ, हम इनको ऊपर पहुँचाएँ, बिस्तरों को ऊपर पहुँचाएँ, बाकी वो जो लेबर हैं वो फिर सामान उतारते रहेंगे। ये सारे टॉयज़ अभी हस्बैंड आए थे लेकर, मुझे जब वापस लेने आए हैं तो ये सारे घर से टॉयज़ वगैरह ले आए हैं। और ये कार्टन्स जो हैं वापस घर जाएंगे, इनका भी बड़ा फ़ायदा हुआ। एक एक कार्टन हम ये अब तीसरी दफ़ा यूज़ कर रहे हैं तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है। ये बैग मामा ने पकड़ा हुआ है, ये भी बड़ा सॉफ्ट बैग, कहीं पे भी आ जाता है। इसमें काफ़ी चीज़ें, मैं कपड़े इसी में मोस्टली लेके आई हूँ, बड़ा फ़ायदा हो गया। तो बस अब हम ये सोच रहे थे कि अब यहाँ से जाना है तो वापस ले जाएंगे सारी चीज़ें, कार्टन्स वगैरह। बाकी ये कि कूलर भी आ गया पानी का, इसमें पानी भी ले आए थे कि पीना होता है तो फिर मसला होता है। उसके बाद मामा आई थी तो कुरान पाक ले आई थी और जाए नमाज़ ले आई थी। तो मामा कहती हैं कि सबसे पहले जो चीज़ लानी थी तुम वही नहीं लेके आई। वही बात होती है ना कि बड़ों की बातें बड़ों जैसी होती है। खैर वैसे जाए नमाज़ के ऊपर नहीं रखना चाहिए था कुरान पाक, बड़ी गलती हो गई। आई एम रियली वेरी सॉरी, अल्लाह ताला भी मुझे माफ़ करे। तो खैर फिर हम लोग घर आ गए थे, घर आके थोड़ा रेस्ट किया। मैं थक गई थी, मेरी ना अब कमर में दर्द होना शुरू हो गई है। काम जल्दी जल्दी कर रही हूँ तो बस वो फिर कमर में दर्द होती ही होती है। खैर अब इस कमरे की क्लीनिंग हो रही थी, मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया, स्टोर रूम छोटा साफ़ किया, कमरा साफ़ किया। ये पंखा नहीं भाई हमसे साफ़ होता क्योंकि ये तो कौन सी बनी हुई है, ऊपर हुड सी बनी हुई है, तो यहाँ पे ना हाथ नहीं जाता। लैडर रख कर भी आप चढ़ भी जाओ तो हाथ नहीं जाता। ये सारे बिस्तर इस गठरी में डाले हैं। अब मैं मुक़द्दस से कह रही थी कि ये क्लीनिंग करे। ऊपर ये वाला कैबिन हमने कभी यूज़ तो नहीं किया, लेकिन इसके अंदर ना मट्टी सी रेत रेत सी थी, तो वो कह रही थी आप ही कपड़े से साफ़ नहीं होगा, तो मैं ना ब्रश और ट्रॉल ले आती हूँ, उससे साफ़ करती हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है। उसके बाद ये कपड़ा लगाएगी और मैं जो जो कबर्ड खाली कर रही हूँ वो मैं साफ़ भी अंदर से करती जा रही हूँ। बाहर से तो ऐसा नहीं कर रही, इतनी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अंदर से ना मैं कहती हूँ कि साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो एक एक चीज़ मैंने इस घर की साफ़ करके जानी है। अभी तो इंशाल्लाह ताला जब सारा सामान चला जाएगा उधर हम शिफ्ट हो जाएंगे। मामा को एक दिन बच्चों के पास छोड़िए, मैं इधर मुक़द्दस के साथ आऊँगी और एक और मेड है जो पहले मेरे पास होती थी, उसकी सिस्टर को बुलाऊँगी। इन दोनों से मिलकर और ख़ुद भी मिलकर खिड़कियाँ फ़र्श अच्छे से साफ़ करवाऊँगी। और नीट एंड क्लीन जब चाबियाँ देनी होंगी तो उनको कहेंगे भाई चेक कर लें अपने घर की हालत। हालांकि जब मैं इस घर में आई थी तो हमें साफ़ सुथरा नहीं मिला था, हमने खुद सफाई की थी। खैर ये जी सूरत हाल है कमरे की, उद्दम मचा हुआ है घर में। यकीन करेंगे कुछ भी नहीं हो रहा, ना सफाई सही से हो रही है क्योंकि चीज़ें उठाते रखते जा रहे हैं हम लोग, और बस सामान जैसे का जैसे पड़ा है, जो चीज़ खाली करते जा रहे हैं वो भेजते जा रहे हैं। अभी ये सुबह सुबह हालत है बच्चों की, बच्चों ने भी खूब उद्दम मचाया हुआ है। अभी 5 बच्चों के साथ शिफ्टिंग करना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो यहाँ पर बस मेरा यही काम होता है कि बस कबर्ड से चीज़ें निकाल लो, डेकोरेशन पीसेस निकाल लो, ये कर लो वो कर लो। ये भी सुबह उठ के मैंने ये सारा काम किया, अपने कपड़े निकाले हैं, कुछ जैकेट्स थी वो निकाली हैं, हस्बैंड के जूते रखे हैं, ये डेकोरेटिव आइटम सारी कार्टन्स में डाल के रखी हैं। छोटे छोटे कुछ पोट्स थे वो इनमें रखे हैं, जितने भी मेरे डेकोरेटिव आइटम्स थी। और अल्लाह का ये शुक्र है कि मैंने कोई भी डेलिकेट डेकोरेटिव आइटम्स नहीं लेती। मैं ब्रास की या स्टेनलेस स्टील या लोहे की लेती हूँ, ताकि जैसे मर्ज़ी रखो कोई मसला नहीं। यहाँ पर कुशन्स रखे हुए हैं, ये सारी वॉल आर्ट्स सीनरी और इस तरह की चीज़ें जो थी वो एक मैंने केस में ऐसे करके रख दी हैं। ये अच्छे तरीके से हस्बैंड जो है ना गाड़ी में उठा के ले जाएंगे। उसके बाद ये कुशन सारे इकट्ठे करके रखे हुए हैं, ये सारे एक शॉपर में या किसी चीज़ में डालूँगी ताकि इकट्ठे हों। उसके बाद इस कमरे में आ गई थी, यहाँ सारे मैंने चीज़ों को ज़रा हल्का फुल्का कपड़ा लगाया, पर्दे उतारे। उसके बाद मुक़द्दस से कहा कि आगे पीछे करके जितने भी लेबर आएंगे उन्होंने सामान उठाना है तो घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी मैं इससे सफाई करवा रही थी कि ये कमरा तो एटलीस्ट नीट एंड क्लीन हो। और इधर से कबर्ड से मैंने ख़ुद सारी अंदर से सफाई कर ली थी, दराज और कैबिनेट्स पे कपड़ा लगा लिया था, खाली किया था, तो फिर सारा ये भी क्लीन हो गया है अब, अल्लाह का शुक्र है। तो ये देखें नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल अच्छे से कपड़ा लगा लिया था। ये भी मेरा काम जो है काफ़ी हद तक हो गया है। और अभी बाकी कबर्ड्स भी खाली हो गई हैं, उनको मैंने अभी उनकी डस्टिंग करनी है। तो उसके बाद ये कि कबर्ड का काम ख़त्म। उसके बाद फ़्लोर से एक दफ़ा कोशिश करेंगे लेबर आने से पहले, 1 बजे आज उन्होंने आ जाना है, तो उनके आने से पहले एक दफ़ा झाड़ू लग जाए, चीज़ें तरतीब में आ जाएँ, कमरे खाली हो जाएँ। तो छोटा छोटा सारा सामान हस्बैंड 1 या 2 चक्कर लगा लेंगे, अभी गए हुए हैं। तो या दिस इज़ इट।